हमें लगता है नए साधकों को चाहिए, जिनका मन चंचल है, जिनकी इंद्रियां बस में नहीं, उनको ये साधन अपनाना चाहिए। भागवत धर्म जो भी हम कर्म करते हैं, मन से, वचन से, बुद्धि से, अहंकार से, अनेक जन्मों की आदतों से यत् करोषि, वो भगवान को हम समर्पित कर दें। राधा वल्लभ अर्पणम। आप देखो करके आपको लाभ मिलेगा। हर एक घंटे में, हर 2 घंटे में समय को और साधन को बस ये देखते रहो कि जैसे हम रसोई बनाते हैं तो श्री जी की दाल में कोई कंकड़ न हो, कहीं कोई बाल न हो, कहीं कोई अपवित्र चीज न हो। ऐसे ही ये जो समय हम प्रभु को समर्पित कर रहे हैं, कोई गंदे कार्य न हो, कोई मलिन आचरण न हो। अगर वो है तो अर्पित नहीं किए जाते, पश्चाताप किया जाता है, जलन पैदा की जाती है और प्रभु से प्रार्थना की जाती है कि आज की दिनचर्या में जो हमसे त्रुटि हुई, जो हमसे अपराध बने, हे नाथ, हमारी कल की दिनचर्या में ये रह न जाए, आप कृपा करो। महाराज जी, बिस्तर पर बैठकर हम नाम जप कर सकते हैं क्या? हाँ, जरूर कर सकते हैं। शौचालय में भी बैठकर कर सकते हैं। अपवित्रा पवित्रो वा सर्वावस्थांगतोपि वह या स्मरेत पुंडरीकाक्षम सवायाभ्यंतर शुचि। वाय और अभ्यंतर से परम पवित्र रहता है जो भगवान का नाम जप करता है। गुरु मंत्र नहीं जप सकते। जिस बिस्तर पर गृहस्थ धर्म का प्रयोग होता है, उस बिस्तर पर गुरु मंत्र नहीं जप सकते। शौचालय में गुरु मंत्र नहीं जप सकते। अपवित्र दशा में गुरु मंत्र नहीं जप सकते। लेकिन नाम ऐसी दशा में भी नाम जपा जा सकता है। शौचालय में भी नाम जपा जा सकता है। उस बिस्तर पर भी बैठकर नाम जपा जा सकता है। महाराज जी, कुछ जने कहते हैं कि मतलब इससे फल नहीं मिलता, जो माला से फल मिलता है। तो काउंटर थोड़ी जप रहा है। जब तो जबान रही, काउंटर तो उसकी गिनती कर रहा है। काउंटर से कल्याण थोड़ी होना, कल्याण तो जबान से जो नाम जप कर रहे हैं उससे होना। महाराज जी, माला ऑफिस लेके नहीं जा सकते, काउंटर को छूना नहीं चलता है, नहीं है तो फिर वहीं के। अरे नहीं, किसी की मत मानो, हम खुला कह रहे हैं काउंटर रखो, क्योंकि काउंटर नहीं जप कर रहा, जब तुम्हारी जबान कर रही है। वो आधार बना हुआ है और सुख मिलता है कि 60,000 जपा, 50,000 जपा, उससे मन बढ़ रहा है। कैसे? माना तुलसी जी पवित्र है, तुलसी का मन का पवित्र है। लेकिन आज की आधुनिकता में कोई माला टांग के ऑफिस, हिम्मत है? उपहास। अच्छा, माला का हम बता रहे हैं एक क्रम है। 108 के बाद ही पूर्ति मानी जाएगी। और आप 10 नाम जप करें, इसके बाद आपको बात करनी है ऑफिस में। आपको कोई कार्य आ गया तो माला छोड़ दिया, वो अधूरा रहेगा। काउंटर 10 के बाद हम बात कर लिया, फिर 11 में शुरू कर दिया राधा राधा। हमें बहुत अच्छा लगा। हम कह रहे जपो, खूब नाम जप करो, क्योंकि काउंटर नहीं बोल रहा, तुम बोल रहे हो राधा राधा, इसलिए तुम्हारा कल्याण होगा। महाराज जी, इसमें भी है कि महाराज जी ने बोल दिया काउंटर से जपो, माला छोड़ देंगे। नहीं, माला जहाँ माला की बात है, समझो, अगर आप स्नान ध्यान करके बैठे हो, अब माला का वहाँ कर लीजिए। ऑफिस में आना है, जाना है, काम काज में, और आप एकांत में भी बैठकर इससे जपिए तो भी मंगल होगा। भैया, भगवान का नाम मंगल करता है, काउंटर और माला मंगल नहीं करता। और सबका मंगल होगा, सबका आनंद होगा। हम यहाँ वृंदावन से बैठे कह रहे हैं, कुछ वही होगा जो माला जपने से होगा, वही होगा, वही लाभ होगा। आप जप के देखो। हम माला का निषेध नहीं करते, लेकिन जो बच्चे हैं उनको सुविधा मिल रही। मैं उस बात में घुस के देख रहा हूँ, जो हमारे भाई लोग, इनको सुविधा मिल रही। बहुत शिष्य हैं जो आपकी बातों का अनुसरण करते हैं। जैसे आपने बोला कि 11 माला मंत्र की करनी है, इतना वाणी पाठ करना है, ये नाम जप करना है, तो सब कहीं ना कहीं करते हैं महाराज जी। अगर आप महाराज जी आधे घंटे का भी भले नियम दे देंगे कि आधा घंटा बैठिए और उस समय बैठ के कीजिए। महाराज जी, हम चलते फिरते 11 माला कर देते हैं, सोफा पे बैठे हैं, टीवी चल रहा है, कर देते हैं, क्योंकि आपकी आज्ञा का पालन। तो महाराज जी, अगर आप आधे घंटे का भी, आप 15 मिनट का, या जैसे आपको उचित लगे। हाँ, एक नियम नहीं, वैसे तो शास्त्रीय आज्ञा 2 घड़ी की है। 1 घड़ी 24 मिनट कहते हैं। अगर 2 घड़ी बैठ करके हम जप करें तो हमें बहुत लाभ मिलेगा। शास्त्रीय आज्ञा है। अगर आपके पास बिल्कुल समय नहीं है, 1 घड़ी तो 24 मिनट, फिर बोले उतना भी नहीं, तो आप आधी घड़ी से शुरू करो। 1 घड़ी 24 मिनट वाला हमें बहुत सहज लगता है, पर जिसका बिल्कुल भाव नहीं बना है तो 12 मिनट तो कर ही सकता है यार। 12 मिनट बाबा ने कहा, 12 मिनट बैठ करके राधा 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 ध्यान पूर्वक नाम जप करना, इससे बहुत लाभ प्राप्त होगा। वैसे 2 घड़ी 48 मिनट, मतलब लगभग थोड़ा ही कम, नहीं तो 1 घंटा पहुंच जाता है जाके। 12 मिनट की कमी होती नहीं तो 1 घंटा, 1 घंटा हम लोग बैठते हैं जाकर के। शाम के 3:45
4:15 से 5:15 बजे तक, और सुबह 6:15 से 7:15। हाँ 2 घंटे का समय। सब साधना करते हैं अपने अपने, पर सामूहिक रूप से हम जप के लिए अनुष्ठान दिए हैं, तो उसमें हम भी बैठते हैं जाकर के। शाम वाले में, सुबह वाले में तो इसमें समय जाता है, शाम वाले में बैठते हैं। ऐसे एकांतिक समय निकालना चाहिए। हमारा जो शास्त्रीय सिद्धांत है, एकांते सुख मास्यताम। जो बेडरूम है वहाँ इष्ट देव और गुरुदेव भगवान की छवि लगा सकते हैं दूर, क्योंकि गृहस्थ हैं तो आप अपने बिस्तर पर गृहस्थ धर्म का भी प्रयोग करेंगे, तो अपवित्रता में मूर्ति छवि थोड़ी रखी जाती है। दूर ऐसे रख लिया, बात अलग है दर्शन के लिए, जो वेद से स्पर्श ना करे, ऐसे रख सकते। महाराज जी दीवार आदि पे हाँ दूर, सिरहाने पर दूर जो बिस्तर का स्पर्श न करते हो, दूर। ऐसे नहीं कि अपने बेड में ही। जब आप गृहस्थी का धर्म का प्रयोग करेंगे गृहस्थ में, तो फिर पवित्रता की जरूरत है, फिर उसमें ठीक नहीं।